किसानों के प्रदर्शन पर हंगामा जारी। बंद सड़कों को लेकर एससी ने कहा उचित जगह पर हो प्रदर्शन, केंद्र सरकार खोजे समाधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की एमएनपी, अगले 4 सालों का खाका पेश किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ईसी से मांग, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा करे, राज्य में कोरोना पूरी की तरह। पंजशीर की ओर बढ़ रहा तालिबान, अहमद मसूद बोले जवाब देने को हमारे लड़ाके तैयार। बिहार में कोरोना के 20 नए मरीजों के साथ कोरोना के एक्टिव केस 140। एक दिन पहले मिले थे सिर्फ 8 मरीज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का समाजसेवी सपा नेता रामफेर यादव ने दौरा किया और बाढ़ पीड़ित में राहत सामग्री बांटी और हजारों एकड़ फसल बाढ़ में डूबी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इटावा और डुमरियागंज तहसील है। इन तहसीलों में राप्ती नदी के सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से प्रभावित गांव में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन से किसी भी गांव में किसी भी तरह की राहत सामग्री नहीं मिली है। ऐसे में समाज सेवी सपा नेता रामफेर यादव को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें राहत सामग्री दी है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा राहत मिली है। बाढ़ राहत 15 दिन से परेशान हैं। इस गांव में अभी तक कोई नेता विधायक नहीं आए हैं। रामफेर भाई आए हैं जो गरीब का मदद कर रहे हैं और जो हो गया उनके लायक जो किए हैं और सब जन। अब मुझे ये सुनाई पड़ा कि बाढ़ आया हुआ है, इसलिए मैं चारों तरफ से घिरा हुआ है बीरपुर, अतमाली और कोहलवा। तो यहाँ के गरीब परिवार जो है एकदम जीवन यापन में बहुत दिक्कत है इनको। तो मैं आया सुबह और उसके बाद में कुछ हमारे पास जो भी राहत सामग्री लिया, किट बनाया और लेकर आकर के अफगानिस्तान के काबुल में फंसे मयंक जौनपुर में अपने घर सकुशल वापस लौट आए। भारत सरकार कल 168 नागरिकों को अफगानिस्तान से भारत लाई थी, जिसमें एक से मयंक थे। मयंक आज सुबह जब अपने घर पहुंचे तो परिजनों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। इस दौरान गांव में बड़ी तादाद में लोग मयंक से मिलने उनके घर पहुंचे। अब जब मयंक वापस घर लौट आए हैं तो पूरा परिवार भारत सरकार को शुक्रिया कर रहा है। मयंक भारत वापस लौट आने पर उनकी दोनों बहनों ने भी रक्षाबंधन के एक दिन बाद उनकी कलाई पर राखी बांधी और भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के दिन मोदी जी ने उन्हें अनमोल तोहफा दिया है कि उनके भाई को काबुल से सकुशल दिल्ली ले आए हैं। केवल ले गए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ की कोई सरकार तो है नहीं। सरकार न होने की वजह से जो भी पासपोर्ट है वो एंट्री होना ज़रूरी है। अगर कोई जा रहा है तो एग्जिट तो दिल्ली में होगा, लेकिन एंट्री वहाँ से होता है। वो लोग एंट्री करने के लिए ले गए थे। बाद में खाना वाना भी खिलाया उन लोगों ने, चाय वगैरह भी खिलाई। नहीं, एकाएक जैसे AK-47 से साथ रोका, उनको क्या लगा आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग, उनकी गाड़ियाँ आगे चल रही थी, पीछे सारी बसें चल रही थी। वो लोग ले गए एक जगह पे, वहाँ पर बैठाए सबको, चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया। उसके बाद सबके स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया में लखनऊ की संस्कृति शर्मा दूसरे स्थान पर रहीं। बता दें कि प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित हुई थी, वहां आज संस्कृति शर्मा लखनऊ पहुंची। संस्कृति शर्मा ने बताया कि 4 दिन तक चले कार्यक्रम में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और प्रतियोगिता को जीतने के लिए उनसे काफी मेहनत की थी। नमस्ते, मेरा नाम संस्कृति शर्मा है। मैं लखनऊ शहर से हूँ एंड मैं अभी एक प्रतियोगिता जीती हूँ जो कि जयपुर में हुई थी और स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने उसको आयोजित किया था, जिसका नाम था स्टार मिस्टर एंड मिस टीन इंडिया। एंड मैं उसमें मिस टीन इंडिया सेकंड रनर अप आई हूँ और मिस टीन उत्तर प्रदेश। रामपुर कोतवाली टांडा क्षेत्र में कुछ युवकों ने नाबालिग युवती से गैंगरेप किया। पीड़िता की तहरीर पर 5 युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेज दिया है। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया, थाना टांडा पर एक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संदर्भ में थाना टांडा ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया
और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया के मामला यह भी है कि लड़का और लड़की की पहले से बातचीत होती थी और एक दूसरे से परिचित थे। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बेटी के साथ लड़की नीचे सो रही थी, मैं ऊपर 2 मंजिले पर सो रहा था। दीदी भी उसके बराबर में सो रही थी, वो दवाई खा के सो जाती है नशे की, उसका इलाज चल गया दिमाग का। वो 2 लड़के आए, उस लड़की को उठा के ले गए, मुँह से ढाटा बांध के कपड़ा लपेट के ले गए, उसका कोई पता नहीं। जबकि वो वहाँ 2-3 घंटे उन्होंने रखी, उसके बाद में वो लड़की को जो है छोड़ गए ढाटा बांध के। लड़की का टैटू दबाया उन्होंने, उसके साथ में गैंगरेप करके, और उसे कोई शीशी पिला के कोई दवाई ऐसी जिससे कि नशीली होश में ना आवे। 5 लोग के लगभग थाना टांडा पर आज एक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना टांडा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। प्रथम दृष्टया मामला ये है कि लड़की और लड़के की पहले से बातचीत होती थी और एक दूसरे से परिचित थे। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर राजधानी लखनऊ से व्यापारी स्वाभिमान जागरूकता एवं संकल्प अभियान का आगाज करने का निर्णय लिया है। 24 अगस्त को राजधानी लखनऊ के मोती महल लॉन से व्यापारी स्वाभिमान जागरूकता अभियान को शुरू किया जाएगा। इसके मद्देनजर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जागरूकता अभियान सहित कई मुद्दों को लेकर बात कही गई। आदर्श व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि संगठन पूरे प्रदेश में जाति धर्म खांचे से ऊपर उठकर व्यापारी के रूप में 2022 के चुनाव में वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। प्रदेश के सभी जिलों में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा छोटे छोटे व्यापारी सम्मेलन, गोष्ठी, पैदल मार्च, मशाल जुलूस, वाहन रैली कर व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। रायबरेली में बिरला सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने फैक्ट्री के मुख्य लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। पिछले 16 साल से कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। परेशान कर्मचारियों का कहना है कि उनसे जबरन कागजों पर साइन कराए गए और फैक्ट्री के मालिक उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यह है कि वर्करों के साथ जो है मानसिक और आर्थिक रूप से जो है ये प्रताड़ित कर रहे हैं। अनलीगल पेपरों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? ये बिरला उच्च प्रबंधन। और संभल में बस चालक की लापरवाही से 5 साल से मौत हो गई है। दरअसल एक परिवार त्योहार मनाकर बस से सवार होकर वापस घर लौट रहा था। इसी बीच बस चालक की लापरवाही देखने को मिली। परिवार बस से उतर भी नहीं पाया था कि अचानक चालक ने बस चला दी, जिससे पिता की गोद में बैठा बच्चा नीचे गिर गया और बस के पिछले टायर के नीचे आ गया, जबकि पिता कामेश पूरी तरह से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर परिवार की मदद करने के लिए लोग सामने आए। एकजुट होकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्रदेश में पेड़ों के अवैध कटान पर लगाम लगाने को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से लाखों दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों को खोखला साबित करते हुए ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्नाव में भी ठेकेदार कुछ इसी तरह का हाल कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पेड़ों के अवैध कटान पर लगाम लगाने को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से लाखों दावे किए गए हैं। सरकारी कागजों पर प्रदेश में पेड़ हरियाली के आगोश में मानसूनी हवाओं के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अंगड़ाइयां ले रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो जंगलों में गड़गड़ाती कटर मशीनों से टुकड़े टुकड़े हो रहे पेड़ों की अनसुनी चीखें सुनाई देती हैं। ये बड़ा खेल पेड़ मालिकों और ठेकेदारों के साथ साथ लोकल प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले के पुरवा थाना क्षेत्र के ककहुआ गांव में बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ों को अवैध रूप से धराशायी कर दिया गया, जिसकी प्रशासन को भनक तक न लगी। अगर सवाल उठाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जब इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की अवैध कटान चल रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था।
लेकिन हम यहाँ बात करेंगे पेड़ मालिक और ठेकेदार के बीच साठगांठ की, जहाँ पेड़ मालिक ने ठेकेदार के हाथों पहली दफा लगभग 90 पेड़ बेचे, जिसमें से ठेकेदार ने 40 पेड़ों की कीमत पेड़ मालिक को अदा की। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। अगली बार 45 पेड़ फिर बेचे गए, लेकिन इस बार ठेकेदार ने पैसे देने में आनाकानी की। बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई, जिसको लेकर पेड़ मालिक अरविंद शुक्ला ने पुरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके बेटे अवनीश शुक्ला ने पेड़ों की चोरी होने की बात कही है। जहां वन विभाग की तरफ से पेड़ विक्रेता को बचाते हुए खरीदार पर FIR दर्ज कराई गई। वही माना जा रहा है कि पेड़ विक्रेता अवैध कटान से जुड़े सारे साक्ष्य मिटाने में लगातार जुटा हुआ है। अब पेड़ों को अवैध रूप से कटवाना, अवैध रूप से बेचना और इन सब के बीच प्रशासन का आंखें मूंद कर बैठे रहना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि शिकायतकर्ता की तरफ से की गई 100 से ऊपर पेड़ों की चोरी पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। स्पेशल रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और आइए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार में पिछले 4 महीने से बंद पड़ी रोपवे सेवा से फिर से शुरू कर दिया गया है। रोपवे शुरू होने से पहले मां मनसा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को फिर से प्रवेश मिल गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर करते हुए मां के मंदिर में प्रवेश करते हुए दर्शन किए। बता दें कि रोपवे सेवा को शुरू करने के लिए व्यापार मंडल के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद आज उन लोगों ने भी राहत की सांस ली। इसके बाद अलाव व्यापार मंडल के महामंत्री ने भी ये कहा कि व्यापारियों को कोरोना लॉकडाउन, कुंभ मेला फेल होने के कारण, प्रतिबंध होने के कारण काफी नुकसान हुआ है और अब इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार से राहत पैकेज देने की मांग की गई है। वहीं मनसा देवी पैदल मार्ग के समीप प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। मंदिर में पूजा करने के बाद मां का भोग प्रसाद वितरण भी किया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि रोपवे सेवा को शासन द्वारा फिर से प्रारंभ किए जाने के आदेश का स्वागत किया जाता है। हमने लोगों ने धरना दिया था यहाँ पे, शासन से अपनी बात कही थी, तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयासों से और माननीय उत्तराखंड शासन के प्रयासों से ये ट्रॉली खुल गई है और लोगों को बहुत बड़ा आनंद है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ हरिद्वार के लोगों से, जो लोग ये लगा वो लगा ये PL है, वो भाई नगर निगम का और इनका मामला है, इन्होंने पैसे दिए हैं नगर निगम लेने। मेरा क्या मतलब, आपका क्या, किसी का क्या मतलब है? आप क्यों चिट्ठियाँ लगा रहे हो, क्यों? देख रहे हो यहाँ पे इस गली में, आप एक हफ्ता पहले भी यहाँ पे आए थे आप सब लोग मीडिया के माध्यम से। पहले तो इस मीडिया की, अपने हरिद्वार उत्तराखंड की मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी आवाज़ शासन तक पहुँचाई, मुख्यमंत्री तक पहुँचाई, आपके माध्यम से जो हमने आवाज़ उठाई। आप हमारे एक माध्यम बने हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरा हरिद्वार की मीडिया का। और खुशी की लहर आज व्यापारियों में दौड़ी है, एक खुशी का माहौल है हरिद्वार के अंदर। हजारों व्यापारियों को काम मिला है आज जब ये रोपे चालू हुआ है तो, मगर कुछ लोग अभी बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतें करने से। वो चटपुइया नहीं था, अभी मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अभी अपनी हरकतें कर रहे। निगम में पहुंचे थे कुछ लोग चिट्ठी लेके। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, हमारे दुश्मन है क्या, हमारे व्यापारियों के दुश्मन? किच्छा के पंतनगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। बिजली कटौती और बिल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस के विद्युत उप संस्थान कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए लोगों की परेशानियां बढ़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने कहा है कि क्षेत्र में विद्युत बिलों में हो रही वृद्धि और लगातार कटौती से किसान सबसे अधिक परेशान है। किसान खेती नहीं कर पा रहा है और विद्युत कटौती के चलते फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। और उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटौती होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और तपती गर्मी में बिजली के बिना समय काटना मुश्किल हो जाता है। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो विद्युत विभाग, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्र में बिजली कटौती आजकल हो रही है, जिससे किसानों को भी दिक्कत है, पढ़ने वाले युवाओं को दिक्कत है। हमारे आज 3 इशूज़ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। एक, बिजली कटौती तुरंत बंद होनी चाहिए, और दूसरा
कि जो 2 महीने के ये लोग 2 महीने का बिल देते हैं तो वो 1 महीने का बिल दिया जाए। और तीसरा जो ट्यूबवेल में जो पेमेंट लोगों की लाख 1.5 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं और वो जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए ये अब खबर कांग्रेस अब देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मंगलौर में आने वाली 25 अगस्त को एक विशाल रैली निकालेगी और इस रैली के जरिए भाजपा सरकार का जमकर विरोध किया जाएगा और कांग्रेसी बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे। पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी आदित्य राणा ने बताया कि मंगलौर विधानसभा से युवा मांगे रोजगार से रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन हर क्षेत्र में किया जाएगा। युवा जो है पढ़ लिखने के बाद वो घरों में बैठा हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि वो एक डैन के रूप में हर घर में घुस गई है। तो कांग्रेस ने एक मुहिम स्टार्ट की है खासकर युवाओं के लिए, युवा मांगे रोजगार। इस मुहिम को जो है आने वाली 25 तारीख को हम मंगलौर कस्बे से स्टार्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री को बदलने पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल पूछा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पवन खेड़ा ने आरोप कहा कि बीजेपी लोगों को लड़ाने वाली पार्टी है। पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन उत्तराखंड के लिए एक ट्रैवल इंजन है, यहाँ सिर्फ सीएम बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को कारण जरूर बताना पड़ेगा, आपने सीएम क्यों बदले। बेरोजगारी में सरकार के आंकड़े कभी सामने नहीं आते हैं। चमोली में एक ऐसा पवित्र धाम है जो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए एक ही दिन खुलता है और ये धाम सिर्फ रक्षाबंधन के पर्व पर खुलता है। जोशीमठ प्रखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में वंशी नारायण धाम में रक्षाबंधन पर्व की धूम रही। इस धाम के विषय में मान्यता है कि साल के 364 दिन यहाँ ऋषि की सिर्फ भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हैं और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन धाम के श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिलता है। पर्व पर धाम के कपाट खुलने के साथ ही मेला कमेटी द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। नमस्कार, पहला प्रणाम। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बंसी नारायण धाम में। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर सभी श्रद्धालु आए हैं और यहाँ की एक मान्यता है कि ये साल भर में सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही यहाँ के कपाट खुलते हैं और यहाँ पे सभी बहनें नारायण जी को राखी बांधने के बाद अपने भाइयों को राखी बांधती है। मैंने भी अभी नारायण जी को राखी बांधी है और अब मैं अपने भाइयों को राखी बांधने वाली हूँ और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। एक बार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि आपको मेरी रक्षा के लिए मेरा द्वारपाल बनना होगा, तो तब से लक्ष्मी जी उनको तब ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी नारद जी की मदद से और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर उनकी रक्षा के लिए राखी बांधी थी और नारायण जी को वापस अपने रक्षाबंधन के दिन पे यहाँ पे मेले में आई हूँ और यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमेशा मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन और कपाट तो आगे ही खुल जाते हैं यहाँ पे और मेला तो हर साल लगता है यहाँ पे पर्यटक स्थल भी हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ से आज के दिन यहाँ पे भाई बहन राखी बांधते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। काफ़ी बड़ा पुरानी रीति रिवाज के अनुसार बाड़ी और घी का ज़्यादा से सत्व का सेवन किया जाता है और इसलिए जो है कि पूरा क्षेत्रवासी के लिए वो घी का उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा घेराव किया। विधानसभा का घेराव करने के लिए काफी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ता पहुंचे। भू कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर यूकेडी ने विधानसभा घेराव किया और कांग्रेस और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने एरी ने कहा कि दिल्ली में बैठकर सत्ता चलाने वाले लोग 20 सालों से उत्तराखंड को लूट रहे हैं। हरिद्वार के रावली महदूद क्षेत्र में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। छापेमारी के चलते मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि रावली महदूद क्षेत्र में लंबे समय से नशीली दवाइयां मेडिकल स्टोर के माध्यम से बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर नीता भारती के द्वारा आज मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि क्षेत्र में काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते आज छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
जानकारी के दौरान उन्होंने बताया कि कुछ मेडिकल संचालक छापेमारी की भनक लगते ही मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गए हैं। पूर्णिमा मेडिकल के रिगार्डिंग मुझे जो कंप्लेन की थी शिकायतकर्ता, जिनका कि बेटा जो है नशे का आदी हो चुका था, और अभी मौके पर पूर्णिमा मेडिकल वाले को बुलाया गया, वो नहीं आया, दुकान उसकी बंद है और उसकी दुकान फिलहाल मैंने सील कर दी है। मसूरी विधानसभा के अंतर्गत संभावित प्रत्याशियों द्वारा बयानबाजी को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। मसूरी में राशन वितरण कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर पूर्व सभापति मंडी परिषद उपेंद्र थापली द्वारा विवादित बयान सुर्खियों में है। गूंज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उपेंद्र थापली द्वारा दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है और सार्वजनिक मंच पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कहां से राशन बांटा है? सेवा करने वाले को, अगर जन सेवक को अगर इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी तो वे बख्शे नहीं जाएंगे और मैं इसका खुला विरोध करती हूं। उनका नाम लेकर के थापली जी को माफी मांगनी चाहिए मेरे से इस तरह की बातें बोलने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जन सेवक को इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमने जो है सरकारी खजाने से चोरी करके राशन हम बांटा है। अरे भाई, अगर चोरी करके बांटा है आपके हिसाब से तो आपने क्यों? रुड़की में संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में सेवा दल के लोग सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम में शुभारंभ किया। संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के भाई बहनों ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सबसे पहले सतगुरु माता सुदीक्षा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद अस्पताल परिसर में नीम, आंवला, अमरूद, कटहल आदि फलदार और करीब 30 पौधे लगाए गए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर संजय कंसल ने निरंकारी मिशन के इस कार्यक्रम की बड़ी ही सराहना की। ये आज संत निरंकारी की संत समाज की तरफ से यहाँ पर करीबन 100 पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है और इसके लिए 30 पेड़ आज भी लगाएंगे और 1-2 दिन के अंदर हम पूरा कैंपस के अंदर 100 पेड़ लगाकर इसको हरा भरा करने का है। जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी और पानी का संरक्षण भी पौधों से होता है, इसी को देखते हुए और कि ये हम इसको जितना हमारा कैंपस है इसको पूरा हरा भरा रखें और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा यहाँ पर सबको मिलती रहे। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।